हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं शोभराज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल में जिसका नाम है स्काई ज्ञान। आज के इस वीडियो में हम देखते हैं ऑप्टिकल एम्पलीफायर क्या होता है। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में एक चैप्टर है ऑप्टिकल एम्पलीफायर। इसको हम देखेंगे क्या होता है और ये कैसे काम करता है। तो जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ अंत तक। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछिए, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं ऑप्टिकल एम्पलीफायर। तो सबसे पहले हमने देखते हैं कि ऑप्टिकल एम्पलीफायर की हमें जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। जब हम अपने ऑप्टिकल सिग्नल को फाइबर में ट्रांसमिट करते हैं तब जो फाइबर में नॉन लिनियरिटीज होती है उनकी वजह से जो सिग्नल होता है वो लॉस होता है, ठीक है, डिग्रेड होता है। तो जो हमने पावर लॉन्च की, सपोज की ये मैक्सिमम पावर है, ठीक है, वो लॉन्च की, तो आफ्टर कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद जो पावर होती है वो डिग्रेड होने लगती है, ठीक है। लेकिन हमें इसको ये जो लिमिट है इसको बोलते हैं रिसीवर सेंसिटिविटी, इसके नीचे नहीं गिरने देना होता है, अदरवाइज हम इसको एम्पलीफाई करके आगे ट्रांसमिट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहां पर हमें क्या करना होगा, एक एम्पलीफायर लगाने की जरूरत पड़ेगी जिससे हम इसको एम्पलीफाई करके दोबारा ट्रांसमिट कर सके, ठीक है। फिर जब हमने इसको एम्पलीफाई कर दिया तब फिर वो जब आगे ट्रेवल करेगा तो फिर वो डिग्रेड होगा और यहाँ पर हमें फिर से एक एम्पलीफायर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए हमें एम्पलीफायर की जरूरत पड़ती है। प्रॉब्लम क्या होती है कि पावर ड्रॉप होता है ड्यू टू एटेन्यूएशन, स्प्लाइसिंग या कनेक्टर की वजह से। और किस रेट से? 0.2 dB पर किलोमीटर की रेट से जो पावर होती है ऑप्टिकल सिग्नल की वो डिग्रेड होती है, डाउन होती है, ठीक है। इसलिए हमें इसको रिसीवर सेंसिटिविटी के नीचे नहीं जाने देना होता है, वहां पर हमें एम्पलीफायर लगाना पड़ेगा, अदरवाइज हम उसको आगे ट्रांसमिट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, अगर हमें यहां से यहां तक केवल कम्युनिकेशन कराना है तब तो हमें एम्पलीफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर हमें लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन कराना है तो हमें बीच बीच में एम्पलीफायर्स लगाने पड़ेंगे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि किस टाइप का एम्पलीफायर हम यूज करेंगे। क्या हम उस इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायर यूज कर सकते हैं जो कि सबसे आसान तरीका है, ठीक है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायर यूज करते हैं तो क्या प्रोसेस होगा। ऑप्टिकल सिग्नल है, ठीक है, इनपुट में, यहाँ पर हमें क्या जरूरत पड़ेगी, एक ऑप्टिकल टू इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। फिर जब वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगा तब हम उसको एम्पलीफाई कर सकते हैं। फिर हम उसको अगेन इलेक्ट्रिकल टू ऑप्टिकल कन्वर्ट करके फाइबर में ट्रांसमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ देखा कि हम यहाँ पर एक ऑप्टिकल सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए हमें यहाँ पर 2 बार इसको कन्वर्ट करना पड़ रहा है, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है, मल्टीपल ऑप्टिकल इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल ऑप्टिकल कन्वर्जन की जरूरत पड़ती है यहाँ पर, ठीक है। और जो बिट रेट होता है ट्रांसमिट करने का और जो मॉड्यूलेशन फॉर्मेट है वो डिपेंडेंट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मेट चेंज हो रहा है तो बिट रेट डिपेंडेंट हो जाता है। और जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो हमारी बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर भी कन्वर्जन करना है, फिर यहाँ पर भी कन्वर्जन करना है, तो एनर्जी रिक्वायरमेंट की जरूरत ज्यादा हो जाती है। इसलिए हम क्या करते हैं, ऑप्टिकल एम्पलीफायर्स यूज करते हैं, ठीक है। बेसिकली ये होते क्या है, ऑप्टिकल एम्पलीफायर्स आर द amplifier which amplifies optical signals without any electrical conversion, ठीक है। वो क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किए बिना ही ऑप्टिकल सिग्नल को एम्पलीफाई कर देते हैं, ठीक है। इट कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन दी ऑप्टिकल लेंथ, मतलब ऑप्टिकल फाइबर में इसको बीच में कहीं पे भी रख के उस ऑप्टिकल सिग्नल को एम्पलीफाई किया जा सकता है, राइट। मल्टीप्लेक्सिंग इसमें हम आसानी से कर सकते हैं। और कौन सी मल्टीप्लेक्सिंग यूज होती है यहाँ पर, वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है। यूजेस इंडियम गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फेट लेजर डायोड। जो एम्पलीफिकेशन के लिए जो एम्पलीफायर यूज हो रहा है उसके अंदर जो एलिमेंट यूज हो रहे हैं वो है ये कंपाउंड सेमीकंडक्टर है, इंडियम गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, ठीक है। ये यूज होता है एम्पलीफायर में, ठीक है। और अगर हम इसका ये जो कंपोजिशन है इसको चेंज कर दें, ठीक है, तो चेंज करने पर हम जो गेन है उसको वेरी कर सकते हैं। एम्पलीफिकेशन का जो गेन है उसको भी हम वेरी कर सकते हैं, ठीक है।
ऑप्टिकल एम्पलीफायर के टाइप्स बेसिकली इसके 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, सेमीकंडक्टर ऑप्टिकल एम्पलीफायर, एल्बियन डोप्ड फाइबर ऑप्टिकल एम्पलीफायर या फिर रमन ऑप्टिकल एम्पलीफायर। ठीक है, तो आगे आने वाली वीडियोस में हम एक एक करके इन तीनों की वर्किंग देखेंगे। ठीक है, तो अभी ऑप्टिकल एम्पलीफायर हमें क्यों जरूरत पड़ी और हम ये क्या होता है, कितने टाइप का होता है, ये आपने यहाँ पर देखा है। आई होप आपको ऑप्टिकल एम्पलीफायर की जरूरत क्यों पड़ी अब समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा। ठीक है, थैंक यू।